बागेश्वर वालों के लिए बागेश्वर अच्छे आदमी है, हमारे लिए तो नहीं है। हम अब वो बाबा हैं, वो अपने लिए हैं, वो अपने आदमियों के लिए, हम अपने आदमी के लिए। बाबा साहब तो हमारे है ही हैं, जिससे पूरा संविधान चल रहा है। बागेश्वर वाले हैं जो भूत प्रेत भगाते हैं, जिनको लगते, अपन को कभी लगते नहीं है, तो क्या अपन को जाने भूत प्रेत क्या है। पूजा पाठ करते हो? हम नहीं करते पूजा पाठ अपनी। अरे भगवान को तो मानते होंगे किसी ना किसी को, है ना हमारे बाबा साहब भगवान अम्बेडकर जी। भगवान मानते हो बाबा साहब को? वो तो है ही भगवान हमारे। अब गरीबों के वही है, अगर गरीबों के लिए वो नहीं सुनते तो फिर बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ देते हैं लोग, आप उनको भगवान मानते हैं। अब ऐसे चोरी से तोड़ देते तो क्या करे। क्या दिक्कत है बाबा साहब से ऐसे लोगों को? क्या पता कि क्यों नहीं है खुश। बाबा साहब संविधान बनाए थे, वो सभी के लिए बनाए थे, पूरे देश में सभी जो है। वही तो चल रहा, कौन कह रहा संविधान नहीं चल रहा। डर नहीं है क्या इनमें सरकार का, कानून का? डर तो है कि डर ना होगा तो फिर अब तो भगा ही देते वो गरीब लोगों को। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम गेट नोएडा में हैं और जहां पर हम बैठे हुए हैं यह जिला न्यायालय है और हमारे साथ जो इस शख्स बैठे हुए हैं यह मध्य प्रदेश के छतरपुर के हैं। किसी मामले में यहाँ पर इनको आना पड़ा है कोर्ट में। हमारा नाम दिनेश अहिरवार। दिनेश अहिरवार जी। SC हो जी। तो यहाँ किस सिलसिले में आए हो ये गेट नोएडा में आज जिला न्यायालय में? हमारा छोटे भाई का जो है यहाँ पे केस चल रहा था, तो इसकी पेशी के लिए हम लोग यहाँ पे आए। मतलब मुकदमेबाजी में आए हो? हाँ, मुकदमेबाजी में। आप तो छतरपुर के हैं, तो वहाँ तो बाबा बागेश्वर हैं। हाँ, बागेश्वर हैं, तो बागेश्वर से क्या लेना। बागेश्वर अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे हैं। बाबा बागेश्वर सरकार कैसे रख लेते हैं नाम अपने आश्रम के नाम पर, खुद के नाम पर? सरकार में तो है ही नहीं, ना विधायक है ना सांसद है। अरे तो सरकार में नहीं है तो उनके पास जनता तो है। जनता को, सरकार को जनता की जरूरत है। तो जनता जो कौन है इनके पास ज़्यादा? अब वो बागेश्वर वाले हैं जो बागेश्वर उनको मानते हैं, वो वही है उनके पास। आप कभी इनके आश्रम में गए हैं? हम तो नहीं अभी गए। हमारे एक बार गए थे तो बाहर से घूम के आए थे बस, बाकी नहीं गए। परिवार को लेके गए थे इनके आश्रम? नहीं नहीं, परिवार ने तो अभी देखा भी नहीं हमारे। ये पर्ची निकालते हैं? अब ये पर्ची जो लोग निकलवाते हैं तो उनके निकलते, हम तो जाते नहीं, तो हमारी कहाँ से निकालेंगे। आप निकलवाने जाओगे पर्ची कभी? हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती पर्ची की, कहाँ से निकालेंगे। सच झूठ बताते हैं वो, पर्ची में जो बताते वो ही हो जाता है, ऐसा कहते हैं वो। अब ये तो पता नहीं कि हमारे लिए, मतलब हम तो गए नहीं है कि सच बता रहा है कि झूठ बता रहा है। जो लोग जाते हैं उनको पता होगा कि झूठ है कि सत्य है। तो ये जो लिखते हैं पर्ची पे बहुत तेज तेज पेन से, क्या लिखते हैं? कुछ कभी आपने पूछा लोगों से, आसपास के लोगों से? नहीं, ये नहीं हमने पूछा, ना हमें ज़रूरत पड़ी पूछने की कि क्या लिखते हैं। मोदी जी कहते हैं कि ये मेरे छोटे भाई हैं। हाँ, होंगे मोदी जी के छोटे भाई, जब वो साथ में बैठाते हैं तो होंगे। लेकिन सिक्का चल रहा है उनका, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, तो धीरेन्द्र शास्त्री अब मोदी जी के भाई हैं तो इसलिए मतलब जनता तो उनको चाहेगी। और बाकी चाहने से क्या होगा, वो तो पार्टी वाला काम चल रहा है, वो तो पार्टी के हिसाब से चल रहा है। पार्टी का काम। कैंसर का अस्पताल भी बनाएंगे अब ये? हाँ, कैंसर अस्पताल का वो चल रहा है काम, वो बन रहा है वहाँ पे। एक कथा में इतने लोग जाते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग इतने? बहुत दूर दूर से आते हैं, सुनने को मिलता है कि बहुत दूर दूर से आते हैं। कई बार जो महिलाएं लापता हो जाती हैं इनके आश्रम से, ऐसी भी खबरें आ जाती हैं। हाँ, आती हैं, कई बार न्यूज में देखा भी है, मतलब कि कहीं के ये कहाँ की वो लापता हो गई, कहीं ये लापता हो गई, ऐसे तो होती रहते। ये ठीक कैसे करते हैं बीमार लोगों को ठीक? अब जनता जुड़ती है तो कुछ लापता हो जाते हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ मर मिट जाते हैं, अब क्या पता। भूत प्रेत भी जिन पे आते हैं, ऐसा कहते हैं कि जिनको भूत प्रेत आ जाते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो बीमार रहते हैं, उनके भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब ये तो पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है, क्या झूठ बता रहा है, क्या सही बता रहा है। जो कोई भगवाता है भूत, उनको होगा पता कि आराम तो पड़ जाता है, लोग ऐसा कहते हैं। हमको तो ये नहीं पता कि आराम पड़ जाता, हम तो कभी गए नहीं, तो हमें क्या पता आराम पड़ता कि नहीं। कितने दूर रहते हैं आप बाबा बागेश्वर के आश्रम से? हमारे यहाँ से वो 27-28 किलोमीटर दूर है, छतरपुर से। नए लड़के हैं? हाँ, नए हैं, नए लड़के हैं। और सारे जो युवा इनके आश्रम में जाते हैं, जो कथाओं में जाते हैं, युवा बहुत इनके साथ खिंचा चला रहा है। अब वो युवा इसलिए खिंचा चला रहा है कि वो मोदी जी के छोटे भाई है, तो इसलिए। इनके छोटे भाई भी तो हैं जिन पे मुकदमा हो गया था SC एक्ट में। हाँ, है ना छोटे भाई। कुछ लोग तो वहाँ के गांव के लोग, तो कुछ SC वर्ग के लोग तो वहाँ के गांव छोड़ के भाग भी गए इनके डर से। उनके भाई परेशान करते हैं तो भाग गए। ये तो दोनों दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हैं ये इनके भाई? अब क्या
क्या पता, ये तो वो जो कोई जाता है उनको। ये तो पैदल यात्रा, पैदल मार्च निकाल रहे थे, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब हिंदू राष्ट्र से कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे वो अपने लिए बनाएंगे, हम गरीबों के लिए क्या आप है। हिंदू नहीं है? हिंदू तो हैं मगर हम गरीब ले, गरीब की कौन सुनता है। गरीब की तो वही बाबा साहब सुनेंगे और कौन बाबा साहब सुनेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, B.R. अम्बेडकर वही सुनेंगे। ये वाले बाबा, अब ये वाले बाबा तो उन्हीं के लेवल की सुनते हैं। वो ये बाबा साहब को नहीं मानते क्या? अब जैसे हम गरीब हैं, हम चले जाएं तो हमें कौन सुनेगा। जो उनके लेवल के तो उनके वो सुनेंगे। लेकिन इनको मजबूती बहुत मिल रही है। अब मजबूती तो इसलिए मिल रही कि वो पार्टी ज्वाइन किए हैं तो हिंदू मजबूत हो रहे हैं ना। हैं। हिंदू तो कहाँ मजबूत हो रहा है। कह रहे हिंदू राष्ट्र लाएंगे, गाय बचाएंगे, बहन बेटे सुरक्षित रहेंगे हिंदू राष्ट्र में। अब देखते चलो कि क्या हो रहा। अभी तो नहीं हो रहा है कुछ नहीं, अब आगे क्या होगा। आप मध्य प्रदेश से आते हैं तो वहाँ तो काफ़ी संख्या में है SC ST, तो कुछ इनका ही बदलाव आ रहा है मोदी सरकार में। अब SC ST को क्या बदलाव आ रहा है, इसको तो मतलब वही छूत चल रहा है। वो क्या है बदलाव में, और कुछ तो नहीं है। भेदभाव तो ये भी करते हैं, जो बाबा बागेश्वर है कहते हैं दूर बैठ, तू नाई है, तू फलाना ठिकाना है। अब भेदभाव तो करेंगे मतलब, क्योंकि वो अपने लेवल वालों के साथ करते हैं। अब अपन जैसे गरीब हैं उनके लेवल के नहीं है तो भेदभाव तो चलता ही रहेगा। कहते हैं कि साधु संत महाराज सबके बारे में सोचते हैं, वो भेदभाव नहीं करते, उनकी कोई जाति नहीं होती है। अब साधु संत सोचते हैं होंगे तो मतलब जो कोई जाता होगा तो सोचते होंगे। ये भी तो बाबा है ना। बाबा तो है छोटे ही। छोटे बाबा आ रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी उम्र के। अभी तो एक बाबा और मतलब वहाँ पे पैदा हो गए आप MP चाहोगे में। बाबा बन जाएं? अरे हमें नहीं बनना बाबा। क्या दिक्कत है, बाबा बन जाओ आप। फिर बाल बच्चे कौन पालेगा। अरे बाल बच्चे वाले भी बाबा बन गए अब तो बहुत सारे। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी काम आप हंस क्यों रहे हैं बाबा के नाम पे? हम तो वैसा हमको सुबह शाम की रोटी मिलते रहे वही ठीक है। बाबा बनने अगर बाबा बन जाओगे आपको फ्री खाना मिलेगा, आपको ऐसो आराम मिलेगा, नहीं नहीं, कोई बाबा बनने से कोई आराम नहीं चाहिए। सुख सुविधाएं मिलेंगी। नहीं नहीं, अपना शरीर अपने मेहनत की खाएंगे, मेहनत की कमाएंगे, बस उसी में बाल तो वो बच्चे भी तो वो भी मेहनत करते हैं। तो वो अपने लेवल पे करते हैं, हम अपने लेवल पे वो करते हैं। ज्ञान कर रखा उन्होंने इकट्ठा, वो ग्रंथ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अब वो हमने आज तक पढ़ा नहीं, हमारे बाप दादाओं ने पढ़ा था, हम क्या पढ़ेंगे, हमको आता ही नहीं है। आप जब बाबा के नाम पे बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, क्या बाबा ठीक काम नहीं कर रहे हैं देश में? अब ठीक कर रहा है, करने वालों का कर रहा है। अब जो कोई वहाँ जाता है तो उनका कर रहा है, हम गए नहीं है तो हमारा क्या करेंगे वो। महिलाएं बहुत जाती हैं इनके आश्रम में। महिलाएं जाती हैं, महिलाएं तो वो जाती ही रहती, महिलाएं तो ज़्यादा पूजा। ज्यादा परेशान रहती हैं क्या महिलाएं? अरे ये ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं तो इसलिए जाती रहती। अब ऐसी हैं तो लोग कहते हैं कि देश में भी जातिवाद है। कभी आपके साथ में कुछ ऐसी घटना हुई हो जातिवाद की या शोषण की, अत्याचार की? नहीं, वो होती कई बार न्यूज में देखते हैं कि फलाने गांव नहीं, में। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके गांव में? हमारे गांव में नहीं ऐसी कोई घटना हुई है ना। घोड़ी वोड़ी पे चढ़ लेते हैं शादियों में? है घोड़ी वोड़ी पे? और आपका घोड़ी तो घोड़ी, हाथी पे भी अपने गांव के रखते हैं कि हाथी पे भी चल देंगे। वो दूसरे गांव के नहीं हम जानते, क्योंकि अपने गांव में रहते हैं तो अपने गांव के जानते हैं। अब दूसरे देखो, सरकारी नल पे चले जाते हो? हैं? सरकारी नल पे पानी भरने के लिए? हाँ सरकारी ना, हम कुएं पर? अपने गांव में तो किसी भी कुएं पे भेज दो चले जाएंगे। अब दूसरे गांव का नहीं पता कि मतलब कौन कैसा है। लेकिन ये घटनाएं बहुत ज्यादा आती हैं अखबारों में। बहुत आती हैं। कई बार बाबा साहब की मूर्ति भी तोड़ी, कई बार कुएं पे पानी आनी भरने के लिए मतलब न्यूज में देखते रहते आते हैं। आपके यहाँ पानी की कमी है ना? हाँ, बहुत पानी की कमी है। तो ये ऐसे घटनाएं कब रुकेंगी? आखिर क्यों अत्याचार करते हैं लोग गरीबों पर? जब तक आदमी शिक्षित नहीं बनेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। अरे बाबा साहब से ज़्यादा शिक्षित थे पूरे देश और दुनिया में, उसको फिर भी जो है नहीं बकसते हैं बाबा साहब को। पढ़े लिखे से क्या खत्म होगा जातिवाद? अब देखो, बाबा साहब तो यही कहते हैं। अच्छा, जातिवाद पढ़े लिखने से यदि खत्म हो जाता, बहुत लोग पढ़ लिख गए हैं, स्कूल कॉलेज में जातिवाद हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी पड़ेगी। मतलब मन में जो उनके चल रहा है दिमाग में, जातिवाद दिमाग में है। हाँ, सोच बदलने पड़ेगी तब जातिवाद मतलब खत्म होगा। कितने जातिवाद रहेगा? नहीं तो जातिवाद नहीं खत्म होने वाला। सोच नहीं बदलेंगे जब तक लोग। आप क्या करते हो वैसे? हम तो अपनी खेती करते हैं। खेती है? कितना बीघा? हमें ऐसी एक 3-4 एकड़, उसी 3-4 में। एकड़। कितने भाई हो? 3 भाई। अच्छा, बच्चे अच्छे कितने आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की है। तो पढ़ रहे होंगे वो? हाँ, पढ़ रहे हैं।
तो ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोग कहते हैं कि जो आदमी पढ़ लेता है, जो शिक्षित हो जाता है, जातिवाद खत्म हो जाता है, सब एक साथ घुलते मिलते हैं, बैठते हैं, ये बदलाव क्यों नहीं आ रहा हमारे देश में? अब बदलाव आ रहा है इसलिए नहीं आ रहा कि थोड़ी लोगों के अंदर वो जलन टाइप की है कि ये मतलब भेदभाव करते हैं। दलित वर्ग है, ये मतलब युवा पीढ़ी ये पढ़ लिख रहा है तो उनको थोड़ा जलन टाइप की हो रही है, इसलिए मतलब वो विरोध करते हैं हम लोगों का। वो सोचते हैं कि आगे ना बढ़ेंगे, हाँ मतलब हमारे लिए नीचे काम करते रहें। बस बस लेकिन तो कहते हैं कि सबको बराबरी का यहाँ पे हक अधिकार है, सब एक सामान्य है, सबको जो है बराबरी का अधिकार मिल गया है। कौन कह रहा है बराबरी का अधिकार मिल गया? बराबरी का अधिकार मिलता तो हम भी बाबा साहब के मतलब हम भी बागेश्वर के बगल में बैठते, उनसे भी मतलब परिचय करते अगर बराबर का हक मतलब पर्ची निकलवाते। अब हाँ, ये कहते हैं हनुमान से बात कर लेते हैं, ये अब ये तो नहीं पता, मोबाइल नंबर है उनके पास। ये तो नहीं पता। वो अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह पे अपना काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रहे, वो अपने शिष्यों को मतलब पायची काट रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं, जहाँ से बाबा बागेश्वर आते हैं, तो उनकी कई बात हमें बहुत ही प्रभावित करी है। इन्होंने कहा है कि वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने बाबा साहब को मानेंगे और शिक्षा की बात करेंगे, वो अपना पाखंड करें या कुछ भी करें वो उनका मामला हो जाता है। उन्होंने एक बात और बोली है कि हम जो है अपने जो भगवान जिसको मानता है कोई भी व्यक्ति पूरे देश में, सबको आज़ादी है किसी को मानने की। ये कह रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं वो बाबा साहब हैं। तो हमारी इस जो छोटी सी मुलाकात है इस वीडियो में, इसको देखिए और कमेंट करिए भाई साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच।